जब तमन्ना उरूज पर हो तो दिला से आज़ाब लगते हैं। चोट लगी तो बेइख्तियार ख़याल आया, कहाँ गए सदका उतारने वाले। न हम होते न दिन होता, न दिल आज़ारियाँ होती, न ख्वाब न हसरत, न कोई चाहत होती। सबसे भारी नुकसान ये है कि हालात आपको ऐसा इंसान बना दें जो दोबारा किसी पर एतमाद और मोहब्बत करने को तैयार ना हो। किसी को तकलीफ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। मोहब्बत वाहिद जंग है जो हथियार डालकर जीती जाती है। वक्त से आगे गुजरने की सज़ा आदमी तन्हा रह जाता है। आशिक की माशूक के सिवा हर चीज को चला देती है। हुस्न दिल को पहले दिखाई देता है, आँख को बाद में। कामयाबी इंसान को एक सबक सिखाती है और नाकामी 10। आप शुक्र बढ़ा दिया, बिला शुबा वो आपकी नेमतें बढ़ा देगा। बेबस, लाचार, खामोश और बद्दुआ करती आंखों से हमेशा बचे। खूबसूरत मकामात देखने का शौक है तो नेक काम जरूर करें कि जन्नत बहुत खूबसूरत है। नेक लोग तो ऐसे होते हैं कि सोते सोते भी सोचते हैं एक नेकी और कर लें तो अच्छा है, और फिर वो नेकी करते भी है। सब्र उन तमाम खूबियों का बादशाह है जो कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। और फिर ये भी सोचिए कि दिन चाहे जितना भी रोशन हो, कायनात की वसात तो रात में ही नजर आती है। आखिरत में नेकियों के मुताबिक मर्तबे मिलते हैं, इसलिए नेकी करो। दौलत को सदका जारिया में लगाओ, आखिरत में काम आएगी। हमें ये समझने में देर क्यों लगती है कि खूबसूरती से अदा किए गए अल्फाज दौलत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अच्छे काम ज़रूर करें, लेकिन ये ख्याल रखें कि अच्छे कामों की मसरूफियत में अजीम काम करने का मौका हाथ से ना निकल जाए। जो शख्स कोशिश और अमल में कोताही करता है, पीछे रहना उसका मुकद्दर है। बड़े बड़े मुतकब्बिरों और सरकशों को भी खुदा के सामने झुके बगैर चारा नहीं। खुदावंद ताला मुतहम्मिल भी है और रहीम और करीम भी। वो गुनाहगारों को तौबा के लिए मोहलत देता है, तौबा करने वालों को दामने रहमत में ढांप लेता है। नेक नियत की वजह से काम नेक और बुरी नियत की बदौलत बुरा हो जाता है। हकीकी बड़ा तो वो है जो अपने हर छोटे को पहचानता हो और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हो। नेकी करने वाला नेकी का सिला ज़रूर पाता है। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी में नेकी और बदी खूब साफ नजर आते हैं। अल्लाह वाकिफ है और वही राजदार है हर कहानी का। वक्त, दोस्त, रिश्ते इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनकी कीमत बिछड़ जाने के बाद मालूम होती है। और शदीद ख्वाहिश और खुलूस से मांगने के बाद भी अगर आप महरूम रह जाए तो इस महरूमी को अपनी ज़ात पर बोझ ना समझें, और ये बात याद रखें कि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। जब तक हम खुदा की ज़ात से राब्ता और ताल्लुक़ का इस्तेमाल ना करेंगे, ज़िंदगी की सिलवटें भी दूर नहीं होगी।
اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ وابستیاں فوار کرتی ہیں، یہ نہ رکھا کرو کسی سے بھی۔ انسانوں سے کبھی صلے نہیں ملا کرتے، کبھی بھی نہیں۔ جسے اللہ اپنی محبت دے دیتا ہے، اسے اور کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی، اور جسے اللہ دنیا دے دیتا ہے، اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کی پورا نہ ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، وہ ہدایت مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف سجدے میں ہے۔ خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے مت بھاگو، انہیں ناکام ڈالنا سیکھو، کیونکہ وہ ایک خواہش پوری ہوتے ہوتے 100 خواہشوں کو پیدا کر کے جاتی ہے۔ وہ شخص بہت امیر ہوتا ہے جس کی خوشیاں بہت سستی ہوتی ہیں۔ عقل مند شخص کا گمان جاہل کے یقین سے زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ ماضی چاہے اچھا ہو یا برا ہو، ہم اگر آج پر توجہ دیں تو بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی نظریں سامنے کی جانب مرکوز رکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، نہ کہ پیچھے ان چیزوں کی طرف جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک مومن پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کو مستقیم تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو جان لیں کہ وہ اپنے اندر ایک کمزور اور ڈرا ہوا انسان ہے۔ آرائشی فانوس اور قالین خوبصورت مکان تو بنا سکتے ہیں، لیکن خوبصورت گھر صرف مکینوں کی خوشی سے بنتا ہے۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کے عظیم الشان عمارت کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ خوشگوار لمحوں کی خوشگوار یادیں ہیں، عارضی تبسم کی پائیدار یادیں ہیں۔ حقیقت اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے۔ حقیقت کو اگر آپ عزت کے ساتھ نہ مانیں تو آپ کو اسی ذلت کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ جس کے کام لوگ سنوارتا ہے، اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ فرض کرو، دکھاوا نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ صاحب کمال کے اعتراف کے لیے خود انسان کا صاحب کمال ہونا ضروری ہے۔ ہم سب کے اندر ایک سچا مومن سویا ہوتا ہے، اور وہ تب جاگتا ہے جب ہم گناہوں کی کثرت دیکھتے ہیں۔ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ سب خساروں کو جمع کر کے یہ حاصل نکلا کہ اس کافر نفس کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ محسن کسی کے زلف کو اتنا نہ آزما، ہر شخص اپنے آپ میں بڑا لاجواب ہے۔ اگرچہ زہر ہے دنیا کی ہر بات، پی جاؤ اسی میں بہتری ہے۔ میں دعا بدست ہوں اے خدا، کوئی خاص شے مجھے عام دیں۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی، اس کی محبت بلند نہیں ہو سکے گی۔ ایک اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔
دنیا کے مال پر مغرور نہ ہو، کیا خبر کہ اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈالنے وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے وصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ عام سے لوگ ہی بہت خاص ہوتے ہیں، ورنہ خاص لوگ تو آج کے زمانے میں عام پائے جاتے ہیں۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ سچی یعنی حقیقت کی باتیں سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے، اسی طرح عاشقوں کی کیفیات عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہے۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، یہ اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ اللہ وہ پاک ذات تمہاری سنتا ہے جس کی تم ایک نہیں سنتے۔ بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے سکون اور راحت میں ہو۔ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور گناہ کر کے پریشان ہوا وہی تو مومن ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف ہی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جس کے پاس سخاوت اور حیا نہیں ہے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ جب آپ ننگے پاؤں ہو اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ دل خدا کا حرم ہے، لہٰذا تم حرم الہی میں غیر خدا کو مت ٹھہراؤ۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو تمہیں نصیحت کرے اسے خود سے دور نہ کرنا۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ جو صرف اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزوں کو خرید لو۔ ہر ذخیرے سے زیادہ تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ پسند ہونا چاہیے۔ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اف یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کے لیے زندگی کی مانند ہے۔ دھوکے باز اور مکار آدمی انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی۔
बेसब्री पर कोई अजर व सवाब नहीं मिलता। फजूल कलाम छोड़ देना दिल में हिकमत पैदा करता है। दूसरों में जहालत तलाश करना जाहिलों का काम है। इल्म बगैर अमल के जुनून और दीवानगी है, और अमल बगैर इल्म के कुछ नहीं। इस दुनिया में ज़हनी सुकून से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। ताकत रखते हुए माफ़ करना, शर्मिंदा ना करना और भूल जाना अल्लाह के करीम होने की दलील है। जो शख्स चाहता है कि अल्लाह उसके साथ भलाई का मामला फरमाए, तो उसे चाहिए वो लोगों के साथ अच्छा गुमान रखे। इल्म का फल इल्म पर अमल करना है। दुरुस्त फैसले भी अगर गलत मौक़ों पर लिए जाए तो वक्त उन्हें हमारे खिलाफ कर देता है। गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के आदाब। हसरत ही रहे तो बेहतर है, चांद अगर हासिल हो जाए तो कहाँ चांद रहता है। ये लोग जो अपने घरों का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते, ये लोग जिनका किरदार बेहद पस्त होता है, सियासत के मैदान में अपने वतन का निज़ाम ठीक करने और लोगों को अखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं। इस कदर अफसोस की बात है। किसी इंसान के ज़ाहिरी रूप की वजह से उसके और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ को मत चाचा करें। कभी कभी बातनी कैफियत किसी की ज़ाहिरी कैफियत से बिल्कुल उलट होती है। नाहक बातें सुनना दिल से लज्जत इबादत का नूर बुझा देता है। सच ताकतवर है और झूठ हमेशा खोखला होता है। कोई आईना इंसान की इतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखा सकता जितनी उसकी गुफ्तगू। जमाले यार को देखा फिर अपने हाल को देखा, जब अपने हाल को देखा बहुत बेहाल सा देखा। मैंने जब सब्र के दामन में समोए आंसू, ज़ब्त की ओट में पलकों पे सितारे चमके। इंसान जब बहुत परेशान होता है तो वो उसकी तरफ दौड़ता है जिसकी मोहब्बत पर उसे यकीन होता है। और कितने तवील है ये सफर, कर रही है थकन निढाल मुझे। ए सितारे समेटती हुई सुबह, मैं भी बुझने पे हूँ संभाल मुझे। अब अपनी हकीकत भी सागिन रब्त की कहानी लगती है। दुनिया की हकीकत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। अधूरी हर कहानी है यहाँ ज़ौक़े तमाशा की। कभी नजरें नहीं रहती, कभी मंजिल नहीं रहते। तमन्नाओं की दुनिया दिल में हम आबाद करते हैं, मज़हब है अपने हाथों ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। किसी भी इंसान की खुशी की वजह बनो, खुशी का हिस्सा बनना ज़रूरी नहीं, और किसी भी इंसान के दुख का हिस्सा बनो, दुख की वजह नहीं। अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। जहाँ भी खुदा की बजाय इंसानों के हुक्म की इताअत की जाती है, वहाँ किसी न किसी सूरत में जुल्म और बेइंसाफ़ी मौजूद है। जिस बात का आपसे ताल्लुक़ नहीं, उसके बारे में अपनी ज़बान और कान को बिल्कुल इस्तेमाल में ना लाए। मोहब्बत की खुशी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन उसका दर्द निहायत खौफनाक है। रब से ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए अपनी मसरूफियात के ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें। इंसान किसी से भी बेजार तब होता है
जब उसे मुतबादिल दस्तयाब हो जाए। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। गुस्से में बात करने से गुरेज करें। आपकी बातें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन आपका अंदाज गलत हो जाता है और आप बहुत कुछ खो सकते हैं। जिसको आप परेशानी समझ ले वो हो सकता है किसी अच्छे वक्त का आवाज़ हो। बेशक अल्लाह की रज़ा में ही सुकून है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। मोहब्बत कब्ज़ा नहीं करती, ना ही उस पर कब्ज़ा किया जा सकता है, क्योंकि मोहब्बत के लिए मोहब्बत ही काफ़ी है। ज़िंदगी के हर इम्तिहान में सिर्फ अक्ल और ज़हानत से कामयाबी की उम्मीद रखना ना समझी है। बाज़ इम्तिहानों में अक्ल काम नहीं आती, खेल सारा नसीब और किस्मत का हो जाता है। पूरे वक्त का एक हल ये भी है कि खामोश रहकर उसके गुजरने का इंतज़ार करो। कुछ ऐसा बनो कि लोग देखकर आपकी तरबियत करने वालों के लिए दुआ करें। बादलों का रोना और सूरज का जलना इस दुनिया के सुतून है। अपनी अक्लमंदी के सूरज को जलने दो और अपनी आँख को आंसुओं से चमकने दो। अपनी ज़ात पे की गई तनकीद और इस्लाह दूसरों को आईना दिखाने से 1000 दर्जा बेहतर है। जिन लोगों के जाने पर सब्र आ जाए, फिर उनकी वापसी की ना कोई तलब रहती है, ना कोई ख्वाहिश रहती है। दुनिया में सबसे कमज़ोर वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना रख सकता हो। जज्बात जैसी नाजुक चीज़ कोई नहीं, और ना ही उस जैसी कोई सख्त जालिम चीज़ है। हम सोच के अलावा हर चीज़ जदीद इस्तेमाल करना चाहते हैं। बुरे ख्वाबों की शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है। आपने सिर्फ उनका ताक़ुब करना होता है। हमारे यहाँ अच्छा इंसान बनने की तालीम नहीं दी जाती, हमेशा बड़ा आदमी बनने के किस्से सुनाए जाते हैं। बाज़ लोग इतने बहादुर होते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में गम बढ़ जाए तो उनके कहकहो में शिद्दत आ जाती है। किसी का आप पर एतबार करना आपसे मोहब्बत करने से ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। बेवफाई और ताल्लुकात में वफ़ादारी इंसानी दिमाग को खा जाने वाली सबसे मुहलिक बीमारियां हैं। नेकी का ज़माना हो या ना हो, लेकिन ज़माने को नेकी की ज़रूरत हमेशा रहती है। मोहब्बत का ताल्लुक मिक़दार से नहीं मेयार से होता है। मोहब्बत थोड़ी मिले मगर खालिस मिले तो ज़िंदगी संवर जाती है। रूह के कुछ बारीक तरीन धागे होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फरिश्ता सिफत उंगलियां ही सुलझा सकती हैं। दुनिया में तुम्हारे लिए बदतरीन सज़ा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़बानों से अपना ज़िक्र रोक ले। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमाया नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फ़िक्र नहीं करते। भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और अखलाक ही उसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। इंसान बहुत चालाक है, जो ताल्लुक उसे बचाना होता है, उसे बचाने के लिए वो अपने उसूल भी तोड़ देता है। बाज़ सवालात के जवाबात में तवक्कुफ़ करना बेहतर होता है। कुछ सवालों के जवाब छोड़ दिया करें। मुमकिन है कि आने वाला वक्त आपको बेहतर जवाब फराहम कर दे। ज़हन हमेशा याद नहीं रखेगा कि क्या हुआ था, लेकिन दिल हमेशा एहसास को याद रखेगा। जिसने एक बार तुम पर एहसान किया हो, वो कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो उसके एहसान को याद करके उसे माफ़ कर दो।
बिला वजह लोगों की तारीफ ना कीजिए, बल्कि उन्हें अपनी कीमत खुद जानने दें। छोटा ज़हन वो है जो थोड़ा बड़ा सोचने के काबिल होते ही दूसरों को छोटा समझने लगता है। अकीदत और हकीकत का आपस में सौतन का रिश्ता है, ये एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, वो आम तौर पर मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। ये फ़ानी दुनिया, भूल जाने वाले लोग, ख़त्म हो जाने वाली लज्जतें, मिट जाने वाले नाम, आर्ज़ी खुशियाँ, वक्ती मसरतें, रुक जाने वाली सांसें। जिस पेड़ के साए में थकन दूर हो मेरी, सूखा ही सही मगर मुझे दरकार वही है। बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ बड़ी बुलवकमी होती है। शर्त ये है कि तू अल्लाह कहे और उस वक्त तेरे दिल में अल्लाह के सिवा कुछ ना हो। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जूनू बना कर उड़ा। खुर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। कसरत दुरूद शरीफ का विर्द हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल बना देता है। मैं समझता हूँ कि फ़िक्र माश मर्द की जवानी का बेहतरीन हिस्सा खा जाती है। मोहब्बत बदसूरत चेहरों पर मेहरबान हो जाती है, मगर बदसूरत दिलों से उसका कोई लेना देना नहीं। मोहब्बत की कमी जवानी पर बुढ़ापे की मोहर लगा देती है। तमाम खूबियों में अफजल खूबी खुद की खामियों को पहचानना है। उनकी कुर्बत का क्या कहना जिनकी दूरी भी लुत्फ देती है। ज़रपरस्तों को कौन समझाए, इश्क शहंशाही नहीं फ़कीरी है। किसी बेबस निगाह का खामोशी से सूए फलक उठना भी दुआ है, बल्कि बेचैन दिल की धड़कन भी दुआ है। अपनी मसरूफियात का जायज़ा लो, क्योंकि आपकी मसरूफियत गुमराही भी हो सकती है और आपकी मसरूफियत इबादत भी हो सकती है। हर अमल अपने नतीजे के इंतज़ार में होता है। आप अल्लाह को इतना करीब समझो कि वो आपके खामोश अल्फाज भी सुनता है। तुमने बाहर से देख रखा है, हम बहुत मुख्तलिफ है अंदर से। वासिफ दियारे इश्क में लाजिम है खामोशी, मरकर भी लब पे आए ना हरगिज़ गिले की बात। बदनीयती की फौरी सज़ा खौफ है, वो ऐसा है कि उससे मोहब्बत करने के लिए जिंदगियां उधार ली जा सकती हैं। नुकसान में जहां से भी वापस मुड़ जाए उसे फ़ायदा कहते हैं। हकीकत तो ये है कि अमन सिर्फ अमल से फैलता है, बातों से नहीं। अल्लाह के कामों में न जल्दी होती है न देर, कोई कि हर काम उसका सही वक्त पर होता है। जो औलाद ताना मार कर बुजुर्गों को अपने दिन की बात कहते हैं, उनकी जिंदगी मनहूस हो जाती है। आर्जी जज्बात के बारे में कभी मुस्तकिल फैसले ना करना। जिस्मानी अमराज परहेज से जाते हैं और रूहानी अमराज परहेजगारी से। झूठ को सबसे ज़्यादा खतरा सवाल से होता है और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है।
पूछा जो उसने हाल तो पलकों से टूट कर, छोटा सा एक अश्क बड़ा काम कर गया। अगर आप साहिबे अदब हैं तो आपकी इबादत कबूल है। दुनिया में इससे बड़ा और कोई आज़ाब नहीं कि इंसान वो बनने की कोशिश में मुब्तला रहे जो कि वो नहीं है। जिंदगी में इससे ज़्यादा दुश्वार कोई बात नहीं कि अपनी ज़ात से आपको कहना पड़े कि तुम हार चुके हो। बहुत सी बड़ी गलतियाँ किए बगैर कोई बंदा बड़ा अजीम नहीं बनता। वक्त की सिखाई हुई बातें उम्र भर याद रहती है। आप अगर तख्त नशीन हैं तो कोई बात नहीं, ख्वाब भी उड़ के बुलंदी पर पहुंच जाती है। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। जबर के रिश्ते बनाने वाले सिर्फ जिस्म फतह कर सकते हैं, रूहों पर उनका इख्तियार नहीं होता, क्योंकि रूहें आज़ाद होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो कच्ची कलम की जगह पक्की कलम इसलिए दी जाती है ताकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं। हम कभी मुकम्मल नहीं हो पाते, क्योंकि कभी रोटी अधूरी, कभी लिबास अधूरा, तो कभी जिंदगी ही अधूरी होती है। फकत अल्फाज के उलट फेर से और महज इंकिसारी की नकाब पहनकर हम कुछ मुखातिबीन को वक्ती तौर पर मुतासिर तो कर सकते हैं, मगर अपने रब से बातें छिपा नहीं सकते। क्यों करते हो इतना गुरूर है खाकी, खाक हो जाओगे आखिर खाक में। कौन मुस्लिम कौन काफिर, कौन जन्नती कौन जहन्नमी, क्यों ना ये इख्तियार अल्लाह को ही दे दिया जाए। कब तक सुकूत दश्त को कायम रखूंगा मैं, चीखूंगा मंसूर कौन था, दिल में कहूंगा मैं। मौत के मारों को तो मिल जाते हैं हजार कांधे, कौन चलता है जनाब वक्त के मारों के साथ। इस रंग बिरंगी दुनिया में खुद को अल्लाह के रंग में ढाल लेना ही असल कामयाबी है। दुआ ये भी होनी चाहिए कि इब्लीस का नसीब किसी को ना मिले जिसकी इबादत ज़ाय हो गई थी। हुआ था हुस्न ही खुद माइले करम वासिफ, वो अपनी ज़ात में मफ़ी थे या आश्कार हुए। अपनी औलाद को अपने ज़माने का इल्म ना देना, क्योंकि आपकी औलाद ने अपने ज़माने का इल्म लेना है। मकड़ी जाला बुन सकती है लम्हों में, वारों में भी इश्क सलामत रहता है। मोमिन वो है जो शुकूक और शुबहात से अपने दिल को पाक और पाकीज़ा रखे। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करें। जिनके किरदार कमज़ोर हो जाते हैं उनकी दलीलें बेमाना हो जाती हैं। जब कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए तो चोली ज़बान का चस्का बन जाती है और कीना दिल का सुकून। घर की चटाई अस्पताल के बैग से बेहतर है और रिस्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। लिहाजा हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सबसे कीमती नेकी किसी का राज ऐसे महफूज रखना है जैसे वो कभी आपके पास था ही नहीं। कुछ मंजिलों की ख्वाहिश और तलाश में इंसान जितना भी सफ़र कर ले उनसे फासले बढ़ते ही चले जाते हैं और सारी ज़िंदगी का सफ़र उसी तलाश और ख्वाहिश में गुजर जाता है।
जो आपके लिए रोता हो उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि नसीब वालों को ही ऐसे चाहने वाले मिलते हैं। ना ही मजहब, ना कोई कौम, ना फिरका इसका, मुफलिसी जिस पर भी आए कमाल आती है। पैगंबर की बातों की पैगंबर होती है। इल्म और जहालत में बुनियादी फर्क गहरी सोच है, ना कि पढ़ना लिखना। कभी कभी ढेरों लफ्ज होने के बाद भी बोलने को दिल नहीं चाहता, न बताने के लिए, न जताने के लिए, और न हमदर्दी के लिए। जब तक अल्लाह ना ले ले, कोई तुमसे कुछ नहीं छीन सकता। तुम्हारी यादें किसी मुफलिस की पूंजी जैसी, जिसे हम साथ रखते हैं, जिसे हम रोज गिनते हैं। लब पे अब नगमे भी मचलते नहीं, कलम अब गीत भी तो लिखता नहीं। दिल बिखो जाता था नज़ारों में, अब किसी बात से बहलता नहीं। जो लोग इंतकाम की आग में जलते हैं, वो बदला लेने के बाद भी खुशी नहीं हासिल कर सकते। इंतकाम तो किसी दूसरे की बर्बादी होता है, ये भला किसी को खुशी कैसे दे सकता है। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो उसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। अल्लाह की हद तोड़ने पर वही हद आपको बेहद और बेइंतहा तोड़ देती है, और फिर रब ही होता है जिससे रुजू करने पर वो आपको जोड़ता है, और तुम रब से बढ़कर अपना किसी को नहीं पाओगे। एक राजदार को दूसरा राजदार ऐसे मिलता है जैसे पुराने दोस्त। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी तलब करता है वो मुझे पा लेता है। तुम पढ़ने से सीख सकते हो, लेकिन समझने के लिए तुम्हें मोहब्बत और सोहबत की ज़रूरत है। अमानत सिर्फ चीज़ या रकम की नहीं होती। अगर कोई अपने जज्बात और एहसासात बयान करे तो उसमें भी खयानत ना करें। सबसे बड़ी बातनी बीमारी है मायूसी। ज़ाहिरी बीमारी तो उसके मुकाबले में कोई चीज़ ही नहीं। तुम 4 चीज़ों से बुलंद मकाम हासिल कर सकते हो: नेक गुफ्तगू, बुलंद किरदार, मुखलिस नियत और अच्छे लोगों की सोहबत। लम्हे मौजूद में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान ख्याली बातों से निकलकर हकीकत का सामना करता है और अमन करता है। बेबसी के आवाज़ से सब्र का आवाज़ होता है। जिस इंसान में अफ़वत और गुज़र ना हो, उसे इंतज़ार हलाक कर देता है। छोटे मकसदों की कामयाबी थोड़े वक्त में होती है, बड़ी कामयाबियाँ बड़ी देर के बाद आती हैं। सब्जियाँ जल्द पक जाती हैं, लेकिन हीरे जवाहिर सदियों के बाद बनते हैं। लूट जाए पर इतना भी नहीं कि मनाने वाला मनाते मनाते रूठ जाए। इल्म हासिल करना एक सफ़र है, यानी कोई मकाम नहीं। इसलिए अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो फिर थकन का शिकार होने से बच सकते हैं। हम उस वक्त बदतरीन ज़हनियत का मुज़ाहिरा करते हैं जब कोई गुमराह इंसान राह रास्त पर आने के बाद हमें नेकी की तलकीन करे और हम उसका माजी लेकर बैठ जाएं। शिद्दत रक्स से जलता है बदन, जलने दो। यार के हाथों में दामन को बचाना कैसा। दरबार मुस्तफ़ा वो वाहिद दरबार है जहाँ इश्क को भी बाअदब होना पड़ता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम ख्वाह मस्जिद में हो या अफ़ियार की महफिल में,
اگر مسائل چھڑ جائیں تو لوگوں پر اپنا اختلاف ظاہر مت کر، گمنامی کو پسند کرو کہ اس میں ناموری کی نسبت زیادہ امن ہے۔ دل کے درد سے انسان بکھر بھی جاتا ہے اور نکھر بھی سکتا ہے۔ بکھرنے میں وقت نہیں لگتا اور نکھرنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ تم جتنا خاموش رہو گے اتنا اپنے آپ کو سن سکو گے۔ احسان کے ذریعے آزاد بھی غلام بن جاتے ہیں۔ پہلے خود کو تلاش کر ساقی، پھر مسجدوں میں خدا ڈھونڈنا۔ مجھ میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں۔ میں ازل سے بندہ عشق ہوں، مجھے زہد و کفر کا غم نہیں۔ جہان عشق کی تعلیم سے ہر کس نہیں واقف، یہ ہے وہ علم جو مکتب میں سمجھایا نہیں جاتا۔ اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکیں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ ہمیں ہر وہ ہنسی پسند ہے جس کا ہدف ہم نہ ہو، اور ہر وہ کہا ہمارا خون بڑھاتا ہے جو کسی اور کو ذلیل کرنے کے لیے لگایا گیا ہو۔ امن کے پرندوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، ہم جہاں ٹھہر جائیں وہ وطن ہمارا ہے۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی؟ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ فاصلے کسی کو کسی سے جدا نہیں کرتے، خاموشی ضرور کر دیتی ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود ورز نہیں ہوتا۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت ہمارا سوتا رہتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ لوگوں میں دن سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین جانو بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھی عطا کرے۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔